हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, सीबीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आज मैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लें ताकि आगे जो होने वाली है सीबीटी एग्ज़ाम उसमें आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकें। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, डीसी मोटर के घूर्णन के दिशा ज्ञात करने हेतु उचित नियम है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ए है कॉर्क स्क्रू नियम, बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, डी है एम्पेयर का नियम। तो 4 ऑप्शन है। चलिए, अगर आप जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका जवाब देता हूं। तो इसका सही आंसर है बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इसका करेक्ट और सही आंसर है। तो आपके स्क्रीन पर ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि डीसी मोटर में आर्मेचर धारा का समीकरण है। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा का समीकरण है। ऑप्शन आपका है ए, आई ए इक्वल टू भी माइनस ई बी बटे आर ए। दूसरा है भी आई ए इक्वल टू भी प्लस ई बी बटे आर ए। और सी है आई ए इक्वल टू एफ बी बटे आर ए। डी है हमारा आई ए इक्वल टू भी बटे आर ए। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है? आप अगर आंसर जानते हैं तो जवाब दें। इसका सही आंसर है ए। ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक लगा लेते हैं, ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न पे बढ़ने से पहले चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। यदि डीसी मोटर में फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए तब क्या होगी? यदि डीसी मोटर में फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए तब क्या होगी? ऑप्शन आपका ए है मोटर की गति अपरिवर्तित रहेगी, बी मोटर की गति धीरे धीरे शून्य हो जाएगी, सी है मोटर की गति असीमित रूप से बढ़ती जाएगी, डी है उपरोक्त सभी। तो चलिए, क्या इसके सही आंसर हैं? इसके सही आंसर हैं आपका सी, मोटर की गति असीमित रूप से बढ़ती जाएगी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, जिसको मैंने टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि निम्न पदार्थों में सबसे अच्छा विद्युत रोधी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन ए है माइका, बी है बैकेलाइट, सी है ग्लास, डी है पोर्सिलीन। तो आपका क्या सही आंसर होगा? तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा विद्युत रोधी के रूप में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो बी आपका करेक्ट और सही आंसर है, जिसको हम टिक लगा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है कि भारतीय मानक आईएस के अनुसार 3 फेज 4 वायर प्रणाली में न्यूट्रल तार का रंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन आपका ए सफेद, बी है लाल, सी है काला, डी है नीला। तो इसका सही आंसर है काला। न्यूट्रल के लिए आपका काला, काला जो है इसका सही ऑप्शन है। तो सी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के लोड को समानता डैश की इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन आपका ए वोल्ट, बी एम्पेयर, सी एम्पेयर घंटे, डी किलोवाट।
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसका क्या सही आंसर होगा, सोचिए, थोड़ा जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है डी। डी इसका करेक्ट और सही आंसर है। किलोवाट, उपभोक्ता के लोड को समानता किलोवाट में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है। ए है केबल के इंसुलेशन को बनाना, बी है परिपथ में अति भार से बचाव करना, सी है उपरोक्त ए व बी दोनों, डी है परिपथ में अति वोल्टता से बचाव। तो इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि एक गुप्त मतलब कंसर्न्ड वायरिंग में स्विच बॉक्स से सैडल को कितनी दूरी पर स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन आपका ए है 30 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 60 सेंटीमीटर, डी है 70 सेंटीमीटर। तो इसका क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि किसी भी वायरिंग में लीकेज धारा कुल परिपथ धारा का कितने भाग होनी चाहिए। बहुत ही जो है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी वायरिंग में लीकेज धारा कुल परिपथ धारा का कितने भाग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर एक 1/500वां भाग, 1/50,000वां भाग, 1/5000वां भाग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्या इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है सी, 1/5000वां भाग इसका करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60364 में 2 अक्षरों वाले कोड का प्रयोग करते हुए अर्थिंग व्यवस्था को कितने अवयवों में बांटा है। ऑप्शन आपका ए है 2, बी है 5, सी है 4 और डी है 3। चलिए सोच के जवाब दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है डी। डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अर्थिंग के लिए उपयोग में होने वाले रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज निम्नलिखित लंबाई से कम होना चाहिए। ऑप्शन है ए 5 मीटर, बी है 1.25 मीटर, सी है 4 मीटर, डी है 2.5 मीटर। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी 2.5 मीटर, जिसे मैं टिक लगा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि त्रिकलीय मशीनों तथा उपकरणों के लिए कितने अर्थ बिंदु आवश्यक है। ए 1 अर्थ बिंदु, बी 2 अर्थ बिंदु, सी कोई अर्थ आवश्यक नहीं, डी कोई निश्चित नियम नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर है 2 अर्थ बिंदु। इसका सही और करेक्ट आंसर है 2 अर्थ बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए है 12.5 mm, बी है 6.0 mm, सी है 18.0 mm, डी है 38.0 mm। चलिए इसका करेक्ट और सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट और सही आंसर है डी 38.0 mm, जिसे मैं टिक लगा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC वोल्टेज में परिवर्तन होता है। ऑप्शन है ए केवल ध्रुवता में, बी केवल आयाम में, सी आयाम तथा ध्रुवता दोनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर आपका सी है, आयाम तथा ध्रुवता दोनों में, जिसे मैं टिक लगा देता हूं। सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध इंडक्टर का पावर फैक्टर होता है ए 1, बी 0, सी इन्फिनिटी, डी 0.8। क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर बी 0 है। 0 इसका करेक्ट और सही आंसर है, तो बी हमारा सही और करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि 2 वाटमीटर विधि में दोनों वाटमीटर के पाठ्यांक समान होंगे जब ऑप्शन हमारा ए शक्ति गुणांक 0.5 हो, बी शक्ति गुणांक इकाई हो, सी एक कला में भार 0 हो, डी शक्ति गुणांक 0 हो। 4 ऑप्शन है, जवाब दें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी। इसका बी सही आंसर है, शक्ति गुणांक इकाई हो। बी में मैंने टिक लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि एसी परिपथ में आभासी शक्ति मतलब अपेरेंट पावर होती है। तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सोचकर इसका जवाब दें, क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है सी। सी इसका करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा देता हूं। सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित संयोजन में लाइन धारा व फेज धारा के मध्य संबंध होगा। आप फिगर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस फिगर के आधार पर आपको बताना है कि लाइन धारा व फेज धारा के बीच में क्या संबंध है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए लाइन धारा इक्वल टू फेज धारा, फेज धारा इक्वल टू लाइन धारा, और लाइन धारा इक्वल टू जो है फेज धारा बटे √3, और डी हमारा है लाइन धारा इक्वल टू √3 फेज धारा। तो इसके सही और करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही आंसर आपका ए लाइन धारा इक्वल टू फेज धारा, इसका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को बढ़ाने वाला, बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला, सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला, डी है विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक तथा कम वोल्टता पर रूपांतरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को समान मतलब इक्वल, अधिक तथा कम वोल्टता पर यह क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। तो हमने टिक लगा लिया। तो